आज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप कोया फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घरे आए। करते सुमरनी अपने घर घर में रविवार को कोई अपने घर में ये सुमरनी होना चाहिए, नहीं तो लगे ओम जय जगदीश हरे। इसमें नहीं जाना हमको। उनकी चीज को वो माने, अपनी चीज को अपन मानो। वो हमारी चीज को नहीं मानते, हम उनके पीछे जाते हैं। हमको विरोध भी नहीं करना, जिसको जो मानना है मानने दो, हमको हमारी चीज मानना है। तो हमारे में किसकी सुमरनी होना चाहिए? हमारे देवी देवता ऊपर धर्म निरपेक्ष राज है, अपना धर्म का प्रचार अपना अपना कर सकते हो, ठीक है ना। क्या गोंडी धर्म लिखाने वाले हाँ ये पूछ रहे हैं संविधान किसके पास, हाथ उठाना करके उठाना भाई नहीं है। अच्छा कोई अपने जो गोंडी धर्म दर्शन हमारा वो भी नहीं है। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है, संविधान और कोई अपने पुस्तक मिलती है। क्योंकि हमारी ग्रंथ पढ़ोगे तो उसको उसमें आपकी हमारी व्यवस्था हमारी संस्कृति का पता चलेगा, और संविधान पढ़ोगे तो हमको न्याय कानून की जानकारी होगी, ठीक है, अधिकार के बारे में जानकारी। तो ये चीज हमको जानना है। तो ये दो चीज है, और पढ़ना हमको बहुत जरूरी है। आज आपका रिश्ता जुड़ेगा ना, मैं सत्यता बताता हूँ, आपको बुरा न लगे। अगर कोई आदमी आएगा किसी के घर में लड़की देख ले तो लड़की को वो क्या पूछेगा? व्रत उपवास के बारे में पूछेगा, तुम्हारी बेटी कितने उपवास या व्रत रहती है, ये पूछेगा कि पढ़ाई के बारे में पूछेगा? पूछता है कोई क्या कितने उपवास रहती है करके कोई? तो जरूरत किस चीज की पड़ रही है आज? पढ़ने की ना। तो पढ़ना चाहिए कि फिर उपवास व्रत रहना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। काम क्या चीज आएगी? हमारे में पूजा पाठ नहीं बोलते, लेकिन बोलते हमारे में सिर्फ सुमरन होता है, पुरखाओं का ध्यान होता है, और हमारे पूर्वज या हमारे महापुरुषों का दर्शन होता है। जैसे मैं आया तो आपने मेरा दर्शन किए, ठीक है ना। अब मैं पूजा थोड़ी करवाऊंगा आपसे, इसलिए तो मना करता हूँ आप लोग आरती घुमाते होते। हमारी व्यवस्था नहीं है आरती घुमाना, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, ठीक है ना। पैर धुल के तो नहीं पीते आप लोग किसी गुरु जी के, ये भी मैं बता रहा हूँ। बहुत से हम अपने गुरुजियों ने, गोंडी धर्म के गुरुजी ने पैर धुला के पिला दिए अनजानता के काम। हमारे में दूल्हा दुल्हन बनते हैं तब पैर धुल के पीते हैं, ठीक है ना। पीते हैं कि नहीं? पैर धुलना अच्छी बात है, गुरुओं के पैर धुलिए, हमारे समधी सोरों के पैर धुल। समधी तुम्हारे घर में आएगा तो पैर धुलते हैं कि नहीं? आज विवाह जब होती है तो सबके पैर धुलाते हैं, लेकिन पीते हैं क्या वहां? इसलिए मैं कुछ चीजों को मना करता हूं, लेकिन ठेस ना पहुंचे करके कुछ चीजों को मैं नहीं बोलता है आपको। तो देवी देवताओं की जो बात बता रहा, तो रिश्ता समझ गए ना सब लोग? सम विषम में रिश्ता करना। अब रिश्ता के बाद आपको जीवों के बारे में बता रहा हूं, और देवों के वो पीढ़ों के बारे में जो मुझे जितना जानकारी है वो, क्योंकि गोत्र हैं 750। तो जितने भी 6 वाले हैं और 7 वाले हैं, उनका सबका एक पेड़ होता है, सबके बीच का पेड़ है वो है साज का पेड़, है ना। इस पेड़ को दोनों पक्ष के लोग मानते हैं। क्यों? इस पेड़ में हमारा पेन गढ़ा होता था, और ये पेड़ बहुत पावरफुल है। धरती में जितने भी पेड़ है ना, वो उन सबसे पावरफुल पेड़ है। कैसे? पहले लोग देखते रहे होंगे, जब हमारी गाय बैल भैंस जब गर्मी के दिनों में कमजोर हो जाती थी, दुबली पतली हो जाती थी, जब पानी गिरता था तो वो चलने में असमर्थ रहती थी, चल नहीं सकती थी, तो हमारे गोंड लोग उसके पत्ते लाते थे, और पत्ते को काट के उसमें नमक और कुछ चीज मिला के पानी में फुलो के और वो खिलाते थे। है मालूम? और नहीं है मालूम तो आप पत्ते लाके काट के अपने गाय बैल भैंसों को खिला के देखिए, 1 महीना के अंदर वो हष्ट पुष्ट होने लगते हैं। वो ताकत है उसके पत्तों में, है ना। और किसी को सर पर काट देता है तो उससे दवाई बनती है, लेकिन ये प्रयोग मत करना, क्योंकि भाई धोखा से कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसलिए मैं वो चीज नहीं बताता। उसका पावर है कि किसी को सर पर काट देते हैं तो उससे दवा भी बनती है।
तो मेरे भाई ये पेड़ को दोनों पक्ष के लोग काटते नहीं हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर उसके साथ में एक साले का पेड़ होता है। साल साज आता है कि साल साज में सात्विक के पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप कोई फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घरे आए। करते हैं सुमरनी अपने घर घर में रविवार को, कोई अपने घर में ये सुमरनी होना चाहिए, नहीं तो लगे ओम जय जगदीश हरे। इसमें नहीं जाना हमको। उनकी चीज को वो माने, अपनी चीज को अपन मानो। वो हमारी चीज को नहीं मानते, हम उनके पीछे जाते हैं। हमको विरोध भी नहीं करना, जिसको जो मानना है मानने दो, हमको हमारी चीज मानना है। तो हमारे में किसकी सुमरनी होना चाहिए? हमारे देवी देवताओं पुरखाओं की। स्पष्ट लिखा है ना, साल साज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप को या फूल चढ़ावे सुख संपत्ति घरे आए। दिन रविवार को पूजन हारा पांचई कलश जलाए और कोया बंसी करें सुमरनी, संकट हो जा सहाय। बहुत बड़ा पावर है। हर रविवार को करो आप लोग, ठीक है ना। फिर देखना है आपके पुरखा अपने बूढ़ा देव जागृत होंगे। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चंडी दाई की पूजा करते थे, सेवा करते थे, बड़ादेव की करते थे, तब तो राजपाट करते थे। आपके गोंड लोग तो राज करने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। स्पष्ट लिखा कहा गया है, बामन बनिया नेमा जिए नेम से और गोंड जिए देव से। बोलते थे कि नहीं लोग? तो उस चीज को समझना है। हम देव के बल भरोसा जीने वाले लोग थे, लेकिन मानते नहीं हैं। आज भी चौगान किला जाओ, आज भी प्रेमनाथ साय का सिर रखा है, वहां रखा है कि नहीं रखा है? तो इस पे ये व्यवस्था थी। अब आपको बता रहा हूं, जितने भी 6 वाले और 7 वाले हैं, इनके अलग अलग पक्ष के जीव होते हैं, जिसको गोंडी में बोलेंगे जीवा पेन। जीवा पेन का मतलब उनका जीव देव, ठीक है ना, शक्ति। तो जितने भी 6 वाले हैं उनके लिए हमारे पूर्वज बताते थे, उन सबका बीच का जो संजय और बरकत का देव होता है, वो बताया गया था शेर। इसलिए कुछ लोग शेर का छाल ढूंढते, कोई पंजा ढूंढते थे कि नहीं? बोले पैसा बनता है, पैसा ऐसा नहीं बनता, इसके चक्कर में मत रहना। वो बात क्या है, हमारे 6 वालों का देव है, उससे हमारी संजय बढ़ती है, बरकत बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आज भी प्रमाण है, लिखा भली नहीं है, लेकिन अगर शेर कोई की जमीन में फसल लगी है, गेहूं लगी है, धान लगी है, अगर उस फसल के अंदर शेर घुस जाता है तो वहां का अनाज जब काटते हो आप लोग तो वो कम नहीं होता है, उसमें बरकत होती है। नहीं तो वो शेर मेड़ के किनारे से निकल जाएगा, घुसता भी नहीं है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये परीक्षण की हुई बात है। अगर हमारे खरियान होते थे पहले, अनाज रख देते थे रास, अगर शेर जाके वहां रास में अगर पंजा रख देता था तो वो अनाज घटता नहीं था। अगर शेर कोई पेड़ में जाके वहां घिस दे, मतलब रगड़ दे, और कोई गाय बैल भैंस आएगी ना और वो पेड़ के किनारे जाएगी तो उसका पूंछ भी लपट जाता है। देखे हैं? कौन सा वायरस है, कौन सा विज्ञान है, अब बताइए। उस लकड़ी को लोग ले आते हैं जानने वाले, जहां शेर ने घिस दिया ना और गाय गई तो उसका पूंछ उस पेड़ में लपट जाता है। वो पूंछ निकलती नहीं, उसको काट के निकाला जाता है। कई लोग उससे दवाई बनाते हैं, दवाई भी बनाते हैं। बता दूं क्या है आपको? है किसी के पास ये लकड़ी? मेरे भाई, अगर कहीं चोर परेशान करते हैं ना, चोर लोग बार बार चोरी करते हैं। पहले हमारे पुरखा लोग करते थे, खेत में अगर फल्ली लगी है, कोई चोरी करने आया है, उसका एक मंत्र है, विधि है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं होता। तो उसको साध के बुलाते थे लकड़ी, और खेत के आसपास घूम जाते थे और बीच में ले जाके गाड़ देते थे और शंभू गौरा के नाम पे प्रसाद बताते थे, और उसका एक मंत्र है, उससे उसको पहले सिद्ध करते थे लकड़ी को। अगर कोई चोर आता था ना तो फल्ली ऐसा उखाड़ता था तो वो वैसे ही का वैसे ही खड़ा रहता था, जब तक वो जो मालिक आके पीछे से एक लात नहीं मारता था तब तक वो छूटता नहीं, चिपक जाता था। ये बाबा शंभू के तंत्र है।
ये आज भी सही है। जब शेर की लकड़ी में पूंछ अपने आप लपट सकती है तो ऐसा नहीं हो सकेगा क्या? होगा ना। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो ये 6 देवधारियों का संजय बरकत का देवता है, इसलिए शेर को मारना नहीं चाहिए और मारते भी नहीं, काय को मारेंगे, ठीक है ना। उसके दर्शन करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? दर्शन। और जब दर्शन होंगे तो आप लोग समझ जाना कि 6 वाले लोगों को बिगड़े काम बनने वाले हैं, तब शेर के दर्शन होते हैं। ये पक्का है। अगर तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं, हर हमेशा सफल नहीं हो रहे हैं और कहीं धोखा से तुमको रास्ते में या कहीं शेर के दर्शन हो गए ना, तो समझ जाना कि तुमको संकेत मिल गया कि अब तुम्हारे काम बनने वाले हैं, तब शेर के दर्शन हो जाते हैं। ये हो गया। इसके बाद में शेर, वो से ही जानते हैं ना, से या सुई कुकड़ी बोलते हैं, जो कांटे वाली होती है। पहले हमारी महिलाएं उससे पूड़ी निकालती थी, समझ गए ना धुरवे जी। पूड़ी निकालती थी वो उसके कांटे से, जो आम गिरा देती है अपने कांटे से, उसको से ही भी बोलते हैं, सोई भी बोलते हैं, गोंडी में सुई कुकड़ी भी बोलते हैं। ये 7 वालों का देवता है, पावर शक्ति बरकत का देवता। किसका देवता है? संजय बरकत का। इससे बरकत बढ़ती है, लेकिन मार के नहीं लाना है, अपने आप गिरे हुए कांटे, नहीं तो पता चले गुरुजी ने कह दिया तो मारने लगो। अपने आप उससे